भारत एक ऐसा देश जहां निर्णय कल्याणकारी भावनाओं के साथ नहीं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ होते हैं। ऐसे देश में अगर छात्र अपनी परीक्षाओं के समय से होने और परिणाम निष्पक्ष होने की उम्मीद करे तो यह एक बेईमानी ही होगी। स्वागत है, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं इस वक्त गाइडर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं जूनियर असिस्टेंट 5512 की एग्जाम डेट, कट ऑफ और कुछ छोटी मोटी सारगर्भित और सटीक बातों पर चर्चा करने चल रहा हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि फ्यूचर में आपको सही अपडेट, ऑथेंटिक जानकारी समय से मिलती रहे। साथियों, आप सबको पता है कि जूनियर असिस्टेंट लेखपाल के बाद एक बड़ी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में। आपने अभी तक राष्ट्रीय वृक्ष पढ़े होंगे, राष्ट्रीय पुष्प पढ़े होंगे, राष्ट्रीय चिन्ह पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं आपको राष्ट्रीय त्योहार के बारे में बताता हूं। भारत का राष्ट्रीय त्योहार चुनाव है, जहां सारे निर्णय ले लिए जाते हैं, तमाम चीजें रोक दी जाती हैं और इस चुनाव की तारीखें कुछ ऐसी हैं कि इसी साल मार्च के प्रथम सप्ताह में या फरवरी के लास्ट में आपकी आचार संहिता लगेगी। अप्रैल में आपके चुनाव होंगे और मई के महीने में लगभग 15 मई के आसपास आपके परिणाम आएंगे। यानी आने वाले मार्च से लेकर मई तक का महीना केवल चुनावों का होगा, राष्ट्रीय त्योहारों का होगा, है ना। तो ऐसे मैंने इसको इसलिए बताया ताकि आप अनजान ना रहें कि इसी साल लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिनकी तारीखें कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मैं एग्जाम डेट की चर्चा करता हूं, फिर कट ऑफ की, और फिर थोड़ी ऐसी चीजें होंगी जो आपको परीक्षा में सफल कराने की ओर ले जाएंगे। एग्जाम डेट जानने से पहले यह जानना उससे ज्यादा जरूरी है कि अभी तक इस परीक्षा की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई है। तो पहले शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उसके बाद फिर परीक्षा होती है, मुख्य मुख्य परीक्षा की फीस भरने के बाद। इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होने की अभी उम्मीदें क्या है वो समझ लें। या तो इस महीने के लास्ट में, लास्ट जैन में, या फिर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि चुनाव का समय है, आयोग ऐसे ही काम करता है। अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया है ना, इसको विचार करके गंभीरता से नहीं लिया, तो फरवरी में शॉर्ट लिस्टिंग अभी तक फरवरी में होने की उम्मीदें हैं। बाकी अगर उन्होंने थोड़ा सा आलस्य दिखाया, इसको इग्नोर किया, टालने का काम किया, तो फिर उनकी माया वही जाने, फिर कुछ भी कहना मुश्किल होगा। तो जैसे मैं जान पा रहा हूं कि अभी तक इसके बारे में कोई भी सटीक निर्णय नहीं है ना। ये आपकी शॉर्ट लिस्टिंग फरवरी में आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, मैं एग्जाम डेट को लेकर बता दूं। अभी तक आप ये बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूं, क्या कहने जा रहा हूं, और आप सही समझ रहे हैं कि ये परीक्षा आपकी चुनाव के पहले नहीं हो रही। यानी हो सकता है कि इस महीने के लास्ट में, फरवरी में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए। वो भी तभी आ पाएगी जब आयोग इसको गंभीरता से विचार करेगा। आयोग के भी पास बहुत बहाने होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारे परिणाम निकालने होते हैं, तमाम ऐसे उनके काम होते हैं। तो एग्जाम डेट अभी के हिसाब से जो मैं समझ पा रहा हूं कि चुनावों के बाद फिर से चर्चा होगी, बैठक होगी, जो भी करना होगा, मिनिमम जो आपको मानना है वो जून मानना है। अब हो सकता है ये हमको अच्छा ना लगे, लेकिन क्या ही करेंगे, राष्ट्रीय त्योहारों से बड़े हम लोग नहीं हैं, ठीक है। तो मिनिमम जो हमको मान के चलना है, हमारे जितने भी साथी हैं जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करने वाले, उन्हें अपनी परीक्षा तिथि मिनिमम जून मान के चलना है, ठीक है। बाकी इस पर जो आखिरी निर्णय होगा वो चुनाव के बाद ही होगा, ये जान के चले। तो पहले इस डाउट को हटा लें कि क्या परीक्षा 1-2 महीनों में हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। मैं सिर्फ इसलिए आपको समझा रहा हूं कि अभी 1-2 महीने ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। 4-5 महीने बहुत आराम से आपके पास होंगे, ठीक है। तो मिनिमम जून मान के चले, है ना। आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये बात तो हम आने वाले मई के महीने में बता पाएंगे। अभी से कुछ भी कहना मुश्किल होगा, है ना। अभी से कह देंगे तो हम लोग बाबा बन जाएंगे स्टूडेंट की दुनिया से हटके। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कल मैं बीपीओपी के अपडेट दूंगा, और जिन पर मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूं उनको मैं पोस्ट के माध्यम से यहाँ पे बता देता हूं, और कुछ फ्री के कंटेंट्स भी अवेलेबल रहते हैं। गाइडर अतुल सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कट ऑफ की मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। देखिए, पोस्ट आपकी 5512 है, और मेरे हिसाब से, मेरे अनुभवों के आधार पर, ये 8085 लेखपाल पदों के बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भर्ती है, उसी ग्रेड पेपर, है ना, शानदार नौकरी है। आवेदन, अगर हम एक आरटीआई जो अभी वायरल हुई थी, अगर उसकी हम माने, मैं इस आरटीआई की सत्यता पर कोई बात नहीं करता, मैं इसको प्रमाणित नहीं करता कि इतने ही आवेदन हुए होंगे या ये आरटीआई करेक्ट है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। ये उसी पर मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि ऐसा वायरल हुआ था, ना तो मेरी आरटीआई थी, ना मैंने उसको दायर किया था। तो अगर इस आरटीआई को हम लोग सत्य माने तो अप्रॉक्स 2.46 लाख लोगों ने इसमें आवेदन किया था। अगर ये करेक्ट होती है तो शॉर्टलिस्टिंग मेरे हिसाब से जितने भी मेरे साथी हैं, है ना, जिनके भी नंबर 54-55 के आसपास हैं,
जिनके भी आपके पिट में 54-55 अंकों के आसपास हैं, दे आर 99% गोइंग टू बी शॉर्ट लिस्टेड, यानी 99% चांसेस हैं कि वो इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे मेरे साथियों के संदेह हैं, वो कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाते, वो तैयारी नहीं कर पाते। मेरा संदेश उनके लिए भी है कि आप निश्चिंत होकर, अगर आपके 55 नंबर के आसपास हैं, 54-55 अंक हैं आपके पास, निश्चिंत होकर आप तैयारी करें। और अगर ये आरटीआई करेक्ट हुई, जिसकी प्रामाणिकता मैं नहीं बोल सकता, तो आप 100% मान के चलें कि 55 से भी कम जाने वाली है, ये तय है। ठीक है, तो जो 55 से जिनके कम है उन पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि भाई आयोग की माया में ज्यादा नहीं बोल सकता उस चीज पर। लेकिन इतना तय है कि अगर इतने ही आवेदन होंगे, आरटीआई करेक्ट होगी, तो 55 से भी कम जाने की संभावना होगी। फिलहाल हम 54-55 अंक वालों को सेफ मान सकते हैं कि वो तो श्योरली अभी शॉर्ट लिस्टेड होने वाले हैं। तो ये मैंने कट ऑफ की भी चर्चा कर ली। ठीक है, 54 to 55 ये कट ऑफ रहने वाली अप्रॉक्स, है ना। 55 जिनके भी हैं वो अपने आप को सेफ 100% सेफ मान के चले। अगर ये करेक्ट हुई तो फिर और भी हमारे साथी ऐसे होंगे जिनको आवेदन, जिन्होंने किया होगा, उनको मौका मिल रहा होगा। तो ये दोनों चर्चाएं मैंने कर ली। उम्मीद है कि आप सब जो है तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। एक सशक्त निर्णय लीजिए, एक मजबूत निर्णय लीजिए, बेहतर कंटेंट पढ़िए, है ना। मोह मत रखिए कुछ चीजों का, आजमाइए लोगों को। एक कोचिंग पकड़िए, दूसरी पकड़िए, जहां बेहतर लगे, जहां कंटेंट अच्छा मिले, लगाइए। अगर अपनी सैलरी का 10% भी आपने खर्चा कर दिया ना, ये आजमाने में कि कौन बेहतर है, तो आप बेहतर की तलाश करके कंटेंट पढ़ के नौकरी पा लेंगे। ना निर्णय लेने वाले एक दिन पीछे हो जाते हैं और लौट कर सोचते हैं कि काश मैंने कोई निर्णय किया होता। तो एक मजबूत सशक्त निर्णय लीजिए, अपने अध्ययन को जारी रखिए, क्योंकि निर्णय लेने का समय बार बार नहीं आएगा। लौट कर किसी भी निर्णय को बदल नहीं पाएंगे आप। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। ठीक है।